अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तमीना नज़ीर हेयर। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनामिक्स। हमने अपना जो इंट्रोडक्टरी फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी उसकी कुछ डेफिनेशंस के साथ, उसके बाद हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा। फार्माकोकाइनेटिक्स में उसके जो मेजर स्टेप्स थे जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, हमने ये सारे उसके स्टेप डिटेल के साथ हर लेक्चर में पढ़े हैं। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनामिक्स पे। उम्मीद करती हूँ आपको लास्ट लेक्चर समझ आ चुके होंगे। आप में से किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। शुरू के 2 लेक्चर्स में सईदुल्लाह, हादी इन दोनों ने मुझसे क्वेश्चनिंग की है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया कि आप लोग सुन रहे हैं लेक्चर्स को। सईदुल्लाह के माशाल्लाह से बहुत अच्छे नोट्स बने हुए थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरह स्टडी को सीरियस लेके चलें और इसी तरह आप अपने नोट्स को बनाना शुरू करें, जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प आउट करेंगे। अभी से आप अपनी डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे तो ही उसके बाद आप जब उसके पॉइंट्स बना लेंगे तो आगे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपने एफएससी में अभी इसका एफएससी से ये कम रिलेटेड है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो उधर से रिलेट कर रही हैं, तो इसलिए इसको एक नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, पर जैसे ही आपको इसकी बेसिक्स की समझ आ जाएगी तो ये आपके लिए आसान होता जाएगा। तो इसलिए डेली अपने लेक्चर्स को पढ़ें, सुनें और जितना भी सिलेबस है उसको आपके वीकेंड का जो ऑफ होता है उस पर कवर कर लिया करें लाजमी। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोडायनामिक्स पे। फार्माकोडायनामिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स ये होता है कि आपकी बॉडी का आपकी ड्रग के ऊपर क्या एक्शन है, और इसका उलट अगर हम करें तो वो फार्माकोडायनामिक्स है कि आपकी ड्रग जो भी आपने इंटेक की है उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। बेसिकली जिस मकसद के लिए हमने मेडिसिन ली थी उसके आगे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये फार्माकोडायनामिक्स में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव हैं फार्माकोडायनामिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके नेम के मीनिंग क्या है ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रग के एक्शन की कौन सी साइड्स होती हैं, किस तरह क्या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है ड्रग की, के किस तरह आपका ड्रग के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और आगे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। फिर हम ड्रग की क्लासिफिकेशन देखेंगे, रिसेप्टर की स्टेट देखेंगे, आया कि वो एक्टिव है या इनएक्टिवेटेड है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। फिर हम रिसेप्टर फैमिलीज देखेंगे, रिसेप्टर फैमिली के बाद हर रिसेप्टर की डिटेल देखेंगे और उसके बारे में उसकी करैक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले फार्माकोडायनामिक्स एक ग्रीक वर्ड है, फार्माकोन से निकला है। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और डायनामिक्स का मतलब है एक्शन। इसका क्या मतलब है कि आपकी ड्रग का आपकी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन है, हम इस फार्माकोडायनामिक्स में ये पढ़ते हैं। अच्छा, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी पढ़ लेते हैं। फार्माकोडायनामिक्स डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन द बॉडी एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स। फार्माकोडायनामिक्स क्या है कि आपकी ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर क्या एक्शन कर रही है, उसको फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। इसके अलावा जितनी ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा ड्रग का रिस्पॉन्स होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है ड्रग का और उसके रिस्पॉन्स, ड्रग की कंसंट्रेशन का और उसके रिस्पॉन्स का। फिर उसके बाद बात करते हैं मोस्ट ड्रग एक्सर्ट देयर इफेक्ट बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर। ड्रग को आपकी बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट शो करने के लिए रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है। ये रिसेप्टर आपके से जो एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जब कोई भी ड्रग या केमिकल जिसको जो रिसेप्टर के साथ आके अटैच होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स आके क्या करेगा आपके सेल के अंदर स्पेसिफिक चेंजेस लाएगा।
तो वो स्पेसिफिक चेंजेस क्या होंगी, आपके ड्रग का एक्शन होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट अल्टरेशन इन बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ऑफ ए सेल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब एक जैसे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ड्रग आके रिसेप्टर के साथ अटैच होती है, वो जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे आपके सेल के अंदर केमिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पे एक चेंजेस लाता है। वो जो ओवरऑल चेंजेस हैं उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन बताई है। फार्माकोडायनामिक्स क्या है, उसके बाद मैंने बताया है ड्रग की कंसंट्रेशन का, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इसका डायरेक्ट है कि जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हमने बात की है कि ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। इसके लिए ड्रग को आपके रिसेप्टर के साथ आके अटैच होना पड़ता है। रिसेप्टर किस रिसेप्टर के साथ जाके वो ड्रग अटैच होगी, उन रिसेप्टर्स के साथ, उन सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ जिधर जाके उसने चेंजेस लानी है। जैसे ड्रग समझो एक केमिकल है, वो किसी भी रिसेप्टर साइट के साथ जाके अटैच होगा, वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देगा। तो वो जो ग्लोमुलर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं, वो मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, उसको ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ओवरऑल सेल की एक्टिविटी को चेंज कर देता है। किस प्रोसेस के थ्रू, सिग्नल ट्रांसडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। अब ड्रग की साइट कौन कौन सी होती हैं, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि ड्रग कहाँ कहाँ जाके अटैच होगी रिसेप्टर्स के साथ। एक्स्ट्रा सेलुलर भी ड्रग एक्शन परफॉर्म कर सकती है, सेलुलर लेवल पे भी, मतलब उसकी मेम्ब्रेनस लेवल पे भी। उसके बाद सेल के अंदर मौजूद जो उसका न्यूक्लियस है, उसका जो भी सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर भी जाके ये एक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो ड्रग की साइट ऑफ एक्शन 3 हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर और इंट्रासेलुलर। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग की। अब जो ड्रग है वो या कोई मीडियम यूज़ करेगी अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या कोई मीडियम यूज़ नहीं करेगी। तो ऐसी ड्रग्स जो स्पेसिफिक रिसेप्टर को यूज़ करती हैं एज ए मीडियम, उसको रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग्स बोलते हैं। और जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग हैं वो जो रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो ड्रग एक्ट आइदर बाय रिसेप्टर और बाय नॉन रिसेप्टर पर टारगेटिंग स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस। जहाँ जो आपकी ड्रग है रिसेप्टर के साथ अटैच होकर अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, या उसको कोई रिसेप्टर नहीं चाहिए होगा, या आपके जेनेटिक लेवल पे चेंजेस लाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन। ऐसे जब ड्रग को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, तो उस तरह वो जो अपना एक्शन परफॉर्म करती है उसको रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन बोलते हैं। ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू इंटरेक्टिंग विद सम केमिकल कंपार्टमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि रिसेप्टर्स जो उसके सेलुलर मेम्ब्रेन्स पे रिसेप्टर अटैच होते हैं उसके थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, खुसूसन प्रोटीन के बने होते हैं, और इनकी लोकेशन क्या होती है कि ये आपके सेल के सरफेस के ऊपर, साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये किसी भी जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ड्रग के एक्शन की। ड्रग दो तीन तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करती है, या ये रिसेप्टर जिसको ज़रूरत होती है, या रिसेप्टर के साथ अटैच हुए बगैर ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, या ये जेनेटिक लेवल पे चेंजेस लाएगी। तो जब ये रिसेप्टर के साथ अपना एक्शन परफॉर्म करेगी तो इसको चाहिए होगा रिसेप्टर। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर बेसिकली मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? आपके सेल सरफेस के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, और साइटोप्लाज्म के अंदर और न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम कि रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर ये कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जो भी आपका ड्रग है, ड्रग को लिगेंड भी बोलेंगे,
लिगेंड की एक स्पेसिफिक साइट होगी जिसके साथ जाके ये रिसेप्टर के ऊपर अटैच होंगे। इस चीज़ का तो आपको आइडिया है, आपने एफएससी में ये सबस्ट्रेट, लिगेंड्स और उसकी एंजाइम के एक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अब रिसेप्टर के फंक्शन की बात करें तो दो इसके बेसिक फंक्शन हैं। एक है इसका कि रिकग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक लिगेंड मॉलिक्यूल, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये जो एरिया है, जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, ये देखें ये वाला एरिया, इसके ऊपर आके आपकी कोई भी ड्रग अटैच हो सकती है, ठीक है। ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल इनटू रिस्पांस। अब जब इसके ऊपर ये ड्रग आके अटैच होगी, वो कोई ना कोई केमिकल चेंज लाएगी इसमें। अब वो जो केमिकल चेंज है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक सीरीज ऑफ सिग्नल भेजेगा कि आया कि आयन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, या ड्रग के साथ बाइंड करके जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को इन्हांस किया जाए। जो भी ड्रग ने आपके एक्शन परफॉर्म करना है उस लिहाज से ड्रग अब सिग्नल भेज के अफेक्टेड रिस्पॉन्स देगी। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? जो ड्रग्स हैं वो एक्ट एज ए सिग्नल्स एंड द रिसेप्टर एक्ट एज ए सिग्नल डिटेक्टर। अगर हम रिसेप्टर को सिग्नल डिटेक्टर शो करें और ड्रग को सिग्नल शो करें तो ड्रग जैसे ही आएगी, जो रिसेप्टर हैं वो सिग्नल डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके क्या करेंगे, उसको अपने साथ अटैच कर लेंगे। अटैच करके क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। कॉम्प्लेक्स वो जो ड्रग और रिसेप्टर का स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या करेगा, इंट्रासेलुलर या उसके ओवरऑल केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैनी रिसेप्टर सिग्नल देयर रिकग्नाइजेशन ऑफ बाउंड लिगेंड बाय इनिशिएटिंग अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। ये मैंने बात आपको समझा दी है कि जैसे ही ड्रग आके रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, उसने क्या करना है, एक स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करना है। इसके अलावा इधर इन्होंने लिगेंड्स की डेफिनेशन बताई कि लिगेंड्स स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपकी ड्रग भी हो सकती है, कोई प्रोटीन भी हो सकती है। उसके अलावा बताया है दी लिगेंड में बी अ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल और अ ड्रग। सेम बात कि यहाँ कोई मॉलिक्यूल हो सकता है नेचुरली अकरिंग, या कोई ड्रग होगी। Second messenger molecule, also called effector molecules, are part of cascade of events that translate ligand binding into cellular response. अब जैसी ड्रग आके आपके रिसेप्टर के साथ अटैच होगी, उसने एक सिग्नल की पूरी चेन प्रोड्यूस कर देनी है, जिसको हम एक आबशार की तरह लेते हैं। कैस्केड आबशार को कहते हैं कि एक सिग्नल की बिल्कुल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म होती है। अब ये देखें सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म शो किया है कि अगर हम आयन गेटेड रिसेप्टर, अभी हम आगे जाके रिसेप्टर की टाइप पढ़ेंगे किस किस किस्म के रिसेप्टर होते हैं, तो उसमें एक आयन गेटेड रिसेप्टर का साइट है जिसके ऊपर इन्होंने सिग्नल ट्रांसडक्शन को शो किया है कि फर्ज करें ये आपकी रिसेप्टर साइट है, वो साइट जिसके आपके ऊपर किसी ड्रग ने अटैच होना है। एक यूनिट समझें कि आपकी ड्रग का मॉलिक्यूल है, ये जैसे ही अटैच हुआ, इसने क्या करना है कि ये फर्ज करें कि पड़ा हुआ है आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे ये इसके साथ अटैच हुआ, इसने क्या करना है कि आपके जो सेल के अंदर या हाइपर पोलराइजेशन कर देनी है या डीपोलराइजेशन कर देनी है, या सोडियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज कर देना है, या उसने सोडियम को बाहर भेजना शुरू कर देना है। तो इस तरह ओवरऑल क्या होता है, सेलुलर इफेक्ट जनरेट होता है। अब इसके रिवर्स अगर बात करें, अगर रिसेप्टर साइड के ऊपर ड्रग की बजाय कोई ऐसा केमिकल लग जाए जिसका काम है ब्लॉकिंग का, वो आपके रिसेप्टर साइड के साथ फालतू में ही अटैच हो जाए, वो क्या करता है, वो कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा, तो वो आपके सेल लेवल पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब कुछ इसकी ड्रग जैसे रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है, इसके लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ड्रग रिसेप्टर्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इधर बताया हुआ है कि ड्रग जब रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो इंट्रासेलुलरी होगा।
फिर उसके बाद बात करते हैं कि उसकी कौन कौन सी खसूसियत है ड्रग रिसेप्टर की। तो सबसे पहले इसकी सिलेक्टिविटी है, फिर अफिनिटी है, फिर इंट्रिंसिक एक्टिविटी है जिसको एफिकेसी भी बोलते हैं। सिलेक्टिविटी क्या है कि ड्रग एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होंगी। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक ड्रग्स को अटैच करेंगे, जैसे एड्रेनालिन है, उसकी एड्रेनालिन जाके अल्फा बीटा रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अब ये जो एड्रेनालिन है ये आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसके आगे मैं बताती हूँ आपको कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे एड्रेनालिन है उसको अगर लें तो जो आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं उसके अंदर इसकी अबंडेंस होती है। तो जब भी कोई वैसोकंस्ट्रिक्शन करवानी हो, डायलेशन करवानी हो, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं इनके ऊपर आके इफेक्ट होता है। अब एफिनिटी की बात करें, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू गेट बाउंड टू दी रिसेप्टर, कि किस हद तक ड्रग की कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करे। तो अफिनिटी को बोलेंगे कि ड्रग क्या चाहती है कि वो जाके रिसेप्टर्स के साथ बोलें। तो अफिनिटी चाहत और इसकी जो लाइकनेस है उसको भी बात करेंगे इस पे कि जो ड्रग है वो किस हद तक रिसेप्टर्स के साथ अटैच होना चाहती है। मतलब कि ड्रग का केमिकल फार्मूला क्या है कि क्या वो रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगी कि नहीं। अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें या एफिकेसी की बात करें, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस ए फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर मेकिंग द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपकी जो ड्रग है वो आपके सेल के अंदर किस हद तक केमिकल या फार्माकोलॉजिकल चेंज लाएगी, ये उसकी एफिकेसी है। अब ड्रग के एगनिस्ट भी होती हैं और एंटेगनिस्ट भी होती हैं। अब अगर एगनिस्ट जाके रिसेप्टर की साइड के साथ, ये समझे रिसेप्टर है, एगनिस्ट रिसेप्टर के साथ अटैच होंगी तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा। एंटेगनिस्ट जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं, वो अगर रिसेप्टर साइड के साथ आके अटैच हो जाएंगी तो कोई रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो कोई कन्फर्मेशनल चेन स्ट्रक्चर में नहीं लाती। अब बात करते हैं पार्शियल एगोनिस्ट की। ऐसी ड्रग्स जो अटैच तो कर लेंगी पर क्या है, रिस्पॉन्स कम देंगी, ठीक है। एगोनिस्ट की निस्बत वो कम रिस्पॉन्स देंगी पर हो जाएंगी अटैच। तो पार्शियल एगोनिस्ट, these drugs have full affinity to receptors but with low intrinsic activity, या वो जीरो एक्टिविटी होगी या +1 होगी। तो these are the only partly as effective as agonist। तो ये इसका थोड़ा सा ही फंक्शन एगोनिस्ट की तरह एक्ट करेगा। एगोनिस्ट क्या करते थे कि रिसेप्टर के साथ अटैच होके फुल ऑन एक्शन परफॉर्म करते थे। जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो क्या करेंगे, अटैच तो हो जाएंगे पर एक्शन एगोनिस्ट की निस्बत कम परफॉर्म करेंगे। इसकी एग्जांपल में पेंटोलॉल और पेंटाजोसिन। अब इनवर्स एगोनिस्ट की क्या बात करेंगे कि ये है कि ये अटैच तो फुली हो जाता है पर जो इसका एक्शन है वो ज़ीरो होता है, ये एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं करता, या ये बिल्कुल कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो नेगेटिव इफेक्ट इंड्यूस करेगा। इसको हम इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं रिसेप्टर स्टेट्स की। आपकी जो रिसेप्टर स्टेट है ये दो तरह की हो सकती हैं, या एक्टिव या इनएक्टिव। तो इनएक्टिव स्टेट को R से शो करते हैं और जो एक्टिवेटेड स्टेट्स होती हैं उसको R स्टार से शो करेंगे हम। तो द एक्टिवेटेड रिसेप्टर देन इंटरैक्ट विद intermediary factors molecule to produce biological effect induced fit model। induced fit model आपने FSC में पढ़ा है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई केमिकल आपके रिसेप्टर साइट के ऊपर आके अटैच होता है, वो केमिकल कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लाता है स्ट्रक्चर के अंदर, जो क्या करती है आगे जाके कोई एक्शन परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं कि अगर रिसेप्टर साइट एक्टिवेटेड होगी तो ही ड्रग जाके उसके ऊपर एक्ट करेगी तो ही बायोलॉजिकल कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम। तो सेल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स
each of which is specific for particular ligands and produce a unique response. पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स, पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर रिसेप्टर मौजूद हैं, ऑर्गन के ऊपर रिसेप्टर मौजूद हैं, हर जो ऑर्गन है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स मौजूद हैं और इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म के लिगेंड अटैच होंगे तो ही कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि हार्ट की एग्जांपल लें तो हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन और मस्कुराइन जो रिसेप्टर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि जस्ट एसिटाइलकोलिन के जो केमिकल्स हैं उसी को रिस्पॉन्स देंगे। अब उसके बाद बात करते हैं दीज रिसेप्टर डायनामिकली इंटरैक्ट टू कंट्रोल दी हार्ट वाइटल फंक्शन। अब इसका क्या फंक्शन होगा कि ये हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उससे रिगार्डिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, के जितने ज़्यादा ड्रग के केमिकल जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स के साथ अटैच हुए हैं उतना ही ज़्यादा डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा। मैंने शुरू में बात की जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतना ही मैग्नीट्यूड का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ड्रग अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का रिस्पॉन्स मिलेगा, कम है तो कम मैग्नीट्यूड का रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका क्या मतलब था कि अगर ड्रग ज़्यादा है और ज़्यादा केमिकल है, ज़्यादा रिसेप्टर्स को जाके ऑक्यूपाई करेंगी, ज़्यादा वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेंगी और ज़्यादा जल्दी इफेक्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट इंड्यूस होगा। अब रिसेप्टर्स की 4 बेसिकली फैमिलीज हैं, इनमें कौन कौन सी हैं? एक है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, इसको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, मेटाबॉलिक ट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं इनको। तीसरे नंबर पे एंजाइमेटिक रिसेप्टर जिसमें आपके टायरोसिन काइनेज आ जाती है। फिर चौथे नंबर पे है आपके रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या स्टीरॉइड, इसको स्टीरॉयडल रिसेप्टर्स भी बोलेंगे। तो ये बेसिकली आपके 4 किस्म के रिसेप्टर हैं। सबसे पहले लिगेंड गेटेड आयन चैनल, दूसरे नंबर पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तीसरे नंबर पे एंजाइमेटिक और चौथे नंबर पे स्टीरॉयडल या जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये इधर इनके स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक बताए हुए हैं कि अगर ये जो लिगेंड गेटेड है इसके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड गेटेड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसका एक्शन कैसे परफॉर्म होगा कि ये आयन चैनल्स के थ्रू एक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? ये डायरेक्ट एक्शन होगा, तो इसकी एग्जांपल में है जैसे आपके निकोटीन्स के रिसेप्टर्स हैं, इस तरह आपके निकोटीन रिसेप्टर्स आपके लिगेंड गेटेड हैं। अब जी प्रोटीन कपल की बात करें, ये भी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और ये अपना एक्शन या आयन चैनल के थ्रू परफॉर्म कर रही है या एंजाइम के थ्रू परफॉर्म कर रही है। तो इसकी जो कपलिंग है वो जी प्रोटीन के साथ होती है, जो भी ड्रग आएगी वो जी प्रोटीन के साथ जाके अटैच हो जाएगी और इसकी एग्जांपल में मस्कुराइनिक रिसेप्टर्स हैं जो मैंने अभी बताया आपके कार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स की। तो एंजाइमेटिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, एंजाइम के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और इसकी एग्जांपल में इंसुलिन मौजूद है। इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं वो प्रेजेंट है एंजाइमेटिक में। अब न्यूक्लियर या जो आपका था न्यूक्लियर था उसको हम जेनेटिक बोल रहे थे या स्टीरॉयडल इंटरेक्शन बोल रहे थे। ये क्या करता है? ये इंट्रासेलुलरली एक्ट करता है। बाकी सब मेम्ब्रेन पे कर रहे थे, ये सेल के अंदर जाके एक्ट करेगा। इसका क्या मतलब होगा कि ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जो ये वाली ड्रग्स होंगी जो इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगी, कौन सी होंगी? जो लिपिड सोल्यूबल होंगी, हाईली लिपिड सोल्यूबल। जैसी ड्रग अपनी वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके इंट्रासेलुलर पहुंचेगी वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगी। इसके फैक्टर्स कैसे होते हैं? ये जीन्स के थ्रू या डीएनए के थ्रू कपलिंग करके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसकी एग्जांपल है स्टीरॉयडल हार्मोन्स की, स्टीरॉयड्स की या हार्मोन्स की। अच्छा, अब बात की है इधर इंट्रासेलुलर की, जो मैंने आपको बताया कि इस पिक्चर में रिसेप्टर की बायोकेमिकल उसकी खसूसियत की वजह से बताया हुआ है। अब इंट्रासेलुलर बात करेंगे तो ये मेम्ब्रेन को ऐसी ड्रग जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, मतलब लिपिड सोल्यूबल, वो जाके सेल के अंदर
जो ये रिसेप्टर पड़े होंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसको स्टीरॉयडल या न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बात बोल रहे थे, उसके साथ फिर ये इस तरह एक्शन परफॉर्म करेंगे, इसके साथ अटैच हो गए, इसमें कॉम्प्लेक्स बना देंगी और फिर इसके अंदर चेंज लाएंगी इसके स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब लिगेंड गेटेड रेगुलेटेड एंजाइम क्या थे, ये मेम्ब्रेन के अंदर, बाकी सारे एंजाइम आपके मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही ये प्रेजेंट थे, ये क्या कर रहे थे, इसके अंदर एक आयंस का चैनल या प्रोटीन के साथ अटैच होकर क्या करते हैं कि इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लाते हैं। अब साइटोकाइंस ये एंजाइमेटिक हैं, साइटोकाइन एंजाइम है, ये क्या करते हैं कि ये आपकी रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होके उसकी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लाएंगे और एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब लिगेंड गेटेड आयन चैनल ये क्या करेंगे, ये इसमें क्या होगा, जो स्पेसिफिक ड्रग इसके लिहाज इसके लिए एफिनिटी रखती होगी, वो इसके साथ आके इसकी रिसेप्टर साइट पे अटैच होगी तो वो इस क्या करेगी कि आयन चैनल्स को ओपन कर देगी। आयन चैनल ओपन करेगी तो जो भी आयन है या सोडियम है या कैल्शियम है अंदर बाहर आना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह के भी एक्शन परफॉर्म करवाना होगा। अब जी प्रोटीन कपल की बात करें तो ये क्या करती है कि ये उसके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना देती है, जैसे ही आपकी ड्रग्स आती हैं तो इसके साथ ये जाके कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लाएगी, कॉम्प्लेक्स बना देगी और फिर एक्शन परफॉर्म करेगी। इस डायग्राम में भी आपको साथ एग्जांपल के साथ बताया हुआ है और सेम टू सेम वही चीज़ है, पर एक और इसके साथ उसके एक्शन भी बताए हुए हैं कि जैसे अब लिगेंड गेटेड की बात करें तो जो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि इसकी एग्जांपल है कोलिनर्जिक निकोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये कहाँ मौजूद होते हैं, आपने इसको अपने जो नर्व की जो उसकी नर्व की ट्रांसडक्शन थी आपने पढ़ी एक्शन पोटेंशियल के दौरान, तो जो एसिटाइलकोलिन था वो रिलीज हो रहा था, तो वो जो आगे नेक्स्ट नर्व के ऊपर जाके एक्शन परफॉर्म कर रहा था वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ही तो थे, जो उसके आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स थे उसको कैप्चर करे थे, उसको डिटेक्ट करके अपने ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे थे। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की एग्जांपल है अल्फा बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया कि ये आपके आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को आपके उसके इन्फ्लुएंस में एक्ट कर रहे होते हैं। अब एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आपके इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिवर में होंगे, फैट में, मसल्स में, जहाँ जहाँ ये आपकी ग्लूकोज ने एब्जॉर्ब होना होगा वहाँ आपके इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। फिर बात करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैंने बताया जो आपके हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयडल रिसेप्टर इसकी एग्जांपल है, जो आपके हार्मोन्स हैं वो जो हाईली लिपिड सोल्यूबल होगा वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगा और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि रिसेप्टर्स में मैंने आपको बताया सारे उसके मैंने लिगेंड गेटेड और इन सब की आपको एक ब्रीफ व्यू दे दिया। अब इसकी इन स्लाइड्स नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में इसकी सारी डिटेल है। रिसेप्टर्स सबसे पहला है ट्रांस मेम्ब्रेन लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ये क्या है कि ये आपके दी फर्स्ट रिसेप्टर फैमिली, ये पहली रिसेप्टर फैमिली है, आयन गेटेड चैनल्स होते हैं। इसकी वजह से आपके सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस का ट्रांसफर हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पे बात करें, द एक्टिविटी ऑफ दीज चैनल्स इज रेगुलेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू दीज चैनल्स। अब इसका क्या काम है कि जैसे ही ये रिसेप्टर ड्रग को ऑक्यूपाई करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, तो ये चैनल के अंदर रेगुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्स टू दीज रिसेप्टर इज़ वेरी रैपिड। अब इन सबसे फास्टेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो ये रिसेप्टर्स देते हैं। इनका मिली सेकेंड्स के अंदर इसका रिसेप्टर
का एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इसके नीचे एग्जांपल दिए, जैसे आपकी न्यूरोट्रांसमिशन है, कार्डियक कंडक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारी लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू परफॉर्म हो रही है। अब जी प्रोटीन की बात करें तो जी प्रोटीन ये सेकंड फैमिली है। इसका क्या काम होता है कि ये मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसका एक्शन देखें तो ये क्या करती है कि अपने साथ ड्रग का एक्शन परफॉर्म करवा के फिर सेल एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगी। अगर आप इंट्रासेलुलरी देखें तो ये जीटीपी के साथ अटैच होके, उसके सब यूनिट के साथ अटैच होके फिर ये एक्शन परफॉर्म करेगी। फिर कुछ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। ये कौन से होते हैं कि जो एंजाइमेटिक, जैसे साइटोकाइंस की मैंने बात की, ये एंजाइमेटिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। A third major family of receptor consists of a protein that spans the membrane। ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाइमर्स की या मल्टीपल सब यूनिट कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। These receptors also have cytosolic enzyme activity as an integral component of their structure and function। अब इसका ये साइटोसोलिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन एक्टिविटीज एक्टिवेट्स और इनहिबिट्स दिस साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी। अब जो भी लिगेंड आके अटैच होगा इसके साथ, या एंजाइम की रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाएगा या नहीं परफॉर्म करवाएगा, या एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है वो पहले दो कैटेगरीज की निस्बत डिलेड होता है। इसमें मिनट से आवर्स तक लग जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन आर इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन कंट्रोल बाय दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो इसकी एग्जांपल में हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन आ जाती है। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात करें जो कि हमारे स्टीरॉयडल रिसेप्टर हैं। ये आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये लिपिड सोलेबल जो भी ड्रग्स होंगी उसके थ्रू आपकी बॉडी पे सेल के अंदर एंटर होंगे। जैसे ये ड्रग जाके जो लिपिड सोलेबल ड्रग होंगी इनके ऊपर आके अटैच होंगी, वो क्या करेंगी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, जैसे फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी। अब इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो इसकी करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले इसकी एबिलिटी है कि ये स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देती है। दूसरे नंबर पे इसकी एबिलिटी है कि ये आपके सेल को एक्सेसिव स्टिमुलेशन से बचाती है। सिग्नल जो एम्पलीफिकेशन है उसका फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई रिस्पॉन्स कम है और उसको बढ़ाना है तो ये बढ़ा देगा, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा। अब इसका फर्स्ट एक्शन क्या था कि इसने क्या करना है कि आपकी जो जैसे लिगेंड और रिसेप्टर एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं जी प्रोटीन के साथ, तो ये जो सिग्नल है उसको अगर एक सिग्नल आया है तो उसको 10 मतलब कि 5 कर देगा। अगर 5 सिग्नल आए हैं तो उसको 10 कर देगा, 10 कर है तो उसको 20 कर देगा। इस तरह सिग्नल की एम्पलीफिकेशन कर देगा। अगर अब सेकंड की बात करें, द एक्टिवेटेड जी प्रोटीन परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन द ओरिजिनल लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह जब एक्टिवेट हो जाती है जी प्रोटीन्स तो क्या करती हैं, वो लंबे अरसे के लिए एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। अब इसका एक और एक्शन ये भी है कि बार बार जब स्टिमुलेशन होगी किसी भी रिसेप्टर की तो ये क्या करेगा, डिसेंसिटाइज कर देगा, उस एक्शन को इनहिबिट कर देगा, उसके खिलाफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी ले आएगा ताकि आपके सेल को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, आपके सेल की डेथ ना हो जाए रिपीटेटिवली एक ही एक्शन परफॉर्म करने की वजह से। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको फार्माकोडायनेमिक्स का बताया। फार्माकोडायनेमिक्स के साथ जो इसके साथ मेजरली लिंक्ड इसके रिसेप्टर्स हैं वो बताए, रिसेप्टर्स के साथ इसकी करैक्टरिस्टिक बताएं, इसकी फैमिलीज बताएं। तो आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जिसको कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। अपने लेक्चर्स को याद करें। मैंने आपको जो लास्ट असाइनमेंट दी है काइंडली वो विद इन ड्यू डेट आप उसको सबमिट करवाएं।
और उस असाइनमेंट से रिगार्डिंग आपका, मुझे उस असाइनमेंट को देने का मकसद बस यही है कि आपको जितना भी पढ़ाया मैंने उसकी आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स मौजूद हों, और आप जब भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ें तो आपको विद इन शॉर्ट टाइम आप अपनी सारा सिलेबस रिवाइज कर सकें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।